सब कुछ ओके है। ओह, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर्कल पढ़ना। वृत्त पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था। और सर्कल की बातें, सर्कल फिर से बता दीजिए। हाँ ठीक। ज्यादा डिटेल्स तो सर्कल में नहीं बताऊंगा जितनी पिछली क्लास में हुई थी। बस आप ये जान लीजिए कि ये एक सर्कल है और सर्कल का ये जो बीच का मध्य का बिंदु होता है इसे हम केंद्र कहते हैं। और ये जो किनारे का एक मार्ग बना हुआ है इसे हम परिधि कहते हैं। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम आर त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये आपका परिधि है। और अगर किसी वृत्त की त्रिज्या आर हो तो उसकी परिधि हम 2 पाई आर मापते हैं, है ना। उसकी परिधि 2 पाई आर होती है। और ये जो पूरा कवर्ड एरिया है जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था कि पाई आर स्क्वायर होता है। इन सब चीजों पे बातचीत हो गई थी आप लोगों से। आज हम लोग इसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन भी किया था। डार्क नहीं दिख रहा है। हाँ श्वेता, सब कुछ ओके है अभी। अभी बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग, डार्क नहीं दिख रहा है। संभवतः ब्लू इंक है तो इससे इतना ही क्लियर दिखेगा। चलो मेरे भैया, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। आप लोग लिखेंगे पहला क्वेश्चन। लिखिए। एक अर्धवृत्ताकार एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर है। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी जहां पाई बराबर 22/7। जहां पाई बराबर 22/7। सवाल मैं फिर से बोलता हूं। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर है। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी जहां पाई बराबर 22/7। आप लोगों का आंसर आया है 3.5 63/11। 63/11। 63/11, 5.72। मुझे नहीं लग रहा है किसी का भी सही है। 63/22, 63/11 सेंटीमीटर सबका यही आ रहा है।
चलिए मैं चेक करता हूँ, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। लोकेश 3.5 सेंटीमीटर। हाँ, कुछ लोगों ने इस आंसर को भी बताया कि 3.5 आएगा। मे भी हो सकता है, सबका सही हो सकता है। देखो मैं, ये हमारा एक वृत्त है ना, और ये वृत्त का केंद्र है। इस सवाल में पूरी वृत्त नहीं इंक्लूड है सवाल में। इन्होंने कहा अर्धवृत्ताकार क्षेत्र। ये वृत्त कैसा है? आधा है। मतलब ये आधा वृत्त है ही नहीं। ये क्षेत्र कैसा है मेरे भैया? आधा है। तो आधा वृत्त कैसे होता है? मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी कि अगर ये वृत्त है, ये परिधि है, तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब ये वृत्त दो बराबर भागों में बांटा गया, ये छोटा भाग हो गया और ये बड़ा भाग हो गया। अगर ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, सभी जीवाएं हैं, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो व्यास कहलाती है। और व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो वृत्त, अर्धवृत्त का मतलब ये रेखा कौन सी होगी? तो आप कहेंगे ये व्यास होगी। वृत्त को दो बराबर भागों में कौन बांटता है? तो आप कहेंगे व्यास बांटता है। मतलब यहां से यहां तक दूरी ये त्रिज्या है, यहां से यहां तक दूरी ये क्या है? त्रिज्या है। इसी आर का मान आपको बताना है। इसी आर का मान आपको बताना है। इतनी बातें तो समझ चुके होंगे आप लोग। अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है। अर्धवृत्त का परिमाप देखना मेरे भैया, अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है? अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखो, जब ये अगर वृत्त पूरा होता, ये वृत्त अगर पूरा होता, तो इसका परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर। यहां से हम नापना शुरू करते और ऐसे पूरा, पूरी लंबाई नाप लेते तो कितना मिलता है? 2 पाई आर। और जब आधा है ही नहीं, तो ये, यहाँ ये पूरा है 2 पाई आर, तो आधा 1 पाई आर होगा। आधा 1 पाई आर होगा या नहीं होगा? हाँ। तो अर्धवृत्त का परिमाप 1 पाई आर, एक लिखा नहीं जाता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होंगी। जब ये वृत्त आधा ही है मेरे भैया, तो यहां से यहां तक ये तो हुआ 1 पाई आर, लेकिन ये भी तो नापा जाएगा। आधे में अगर आधा मैं काट दूं, तो ये भी तो बाहरी ये ये भी तो बाहर ही है। परिमाप का मतलब चारों तरफ की लंबाइयों का योग। तो ये तो पाई आर हो जाएगा, 1 पाई आर हो जाएगा। ये कितना है? आर और आर कितना? 2 आर। तो पाई आर धन 2 आर, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर धन 2 आर। जहां से आप आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा पाई, धन यहाँ क्या बचेगा? 2। क्या मेरी बातें, क्या इतनी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकाला जाएगा? किसी को डाउट तो नहीं है? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, अदरवाइज सवाल नहीं समझ में आने वाली। किसी को डाउट है? एनीवन? किसी का कमेंट? अच्छा, फिर से सर। अच्छा अच्छा, देख लीजिए एक बार फिर से हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बता रहा हूँ। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने एक वृत्त बनाया ऐसे, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है। अगर मैं यहां से नापना शुरू करता और पूरा ऐसे नापता, तो परिमाप कितना आता? पर कितनी आती? आप कहते 2 पाई आर। परिधि कितनी आती है? 2 पाई आर। लेकिन अभी वृत्त आधा हो गया, ये आधा वृत्त काट के निकाल दिया गया। तो भाई जब पूरा 2 पाई आर था, तो ये आधा कितना होगा? आप कहेंगे पाई आर होगा। ये
2 पाई आर पूरा था तो आधा कितना होगा, 1 पाई आर। और साथ में ये रेखा भी तो हमें मिल रही है, तो 1 पाई आर तो लिखा नहीं जाता पाई आर, ये लंबाई भी तो जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आधे में ये वाला तो हट गया, लेकिन ये वाला जुड़ जाएगा। क्या बातें समझ रहे हैं? ये वाली लंबाई जोड़नी पड़ेगी आधे में। तो ये वाली लंबाई है कितनी, ये तो व्यास है। व्यास का मतलब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। आर और आर कितना, 2 आर। तो आर भी जोड़ना पड़ेगा। जब भी अर्धवृत्त का परिमाप कहेगा तो पाई आर ये आधा हुआ, 1 आर 1 आर 2 आर ये भी जोड़ना पड़ेगा। आर दोनों में है, आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा पाई, यहाँ बचा 2। तो अर्धवृत्त का परिमाप अगर एरिया पूछेगा तो पाई r²/2 हो जाएगा, है ना। अभी आप एरिया पे मत जाइए। अभी परिमाप का मतलब क्या होता है, बाहर का योगफल, बाहर की लंबाई कितनी हो रही है। ये आया अर्धवृत्त का परिमाप, और अर्धवृत्त का परिमाप इन्होंने दे रखा है कितना, 18 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का परिमाप सूत्र ये हुआ, r π/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं r ब्रैकेट में π/2 बराबर कितना दिया है हमारा, 18 सेंटीमीटर, बराबर 18 सेंटीमीटर दिया गया है। हमसे आर का मान पूछ रहे हैं, आर का मान ज्ञात करना है, और पाई का मान दिया हुआ है। पाई का मान इन्होंने कहा कि 22/7 रख लीजिए, धन 2 बराबर 18। आर 7 दूनी, 7 से 2 में गुणा होगा 14 हो जाएगा, तो 22 धन 14 और बटा कितना 7 बराबर कितना 18। आगे देखें, हमें आर का मान, तो आर बराबर पहले तो ये 18 लिखेंगे, ये 7 से भाग है तो 7 से इधर क्या हो जाएगा, गुणा। और ये 22 और 14, 4 2 6 और 2 1 3, 36। 36 से गुणा है तो 36 से क्या हो जाएगा, भाग। 18 × 1 = 18, 18 दूनी 36। 7 में 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 3.5 सेंटीमीटर। 7 में अगर 2 से भाग देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। सवाल को नोट कर लें। अगर अब भी किसी को डाउट है तो प्लीज प्लीज कमेंट करिए। आकाश, इतना ही आया है मेरा, वेरी नाइस आकाश। नो डाउट, ओके। एक बार फिर से समझा दीजिए सर, प्रतिभा रजक। प्रतिभा, देखिए आप फिर से। प्रतिभा, आप इस चित्र को देखना ध्यान से, ये एक वृत्त है मान लो। तो इसका परिमाप, परिमाप किसको कहते हैं, परिमाप का मतलब बाहरी माप, परि का मतलब बाहरी, माप का मतलब उसको माप लीजिए, लंबाई पूछ रहे हैं आपसे। बाहरी माप, अगर यहीं से मैं नापना शुरू करूं तो परिधि आप कितना बताते थे, अगर इसकी त्रिज्या r हो तो परिधि आप कितना बताते थे, 2 पाई r। इन्होंने कहा भैया हमें पूरा मत बताइए, हमारे पास आधा ही वृत्त है, अर्ध वृत्त है। तो अगर पूरे का 2 पाई r था ये बाहर बाहर, तो आधे का ये बाहर बाहर कितना होगा, आप कहेंगे 1 पाई r। लेकिन अब इसमें ये लंबाई भी तो मिल गई, ये बाहरी हिस्सा बन गया कि नहीं, ये व्यास है। और व्यास कितने के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। तो पाई r धन 2r, ये हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया, पाई r/2r। ये मैंने सूत्र लिखा, पाई r/2r बराबर r ब्रैकेट में π/2। ये अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र है। अब पर 18 दिया गया था तो मैंने 18 लिख दिया। हमें चाहिए
इन्होंने ये कहा था कि सवाल में पाई का मान 22/7 रखें, तो पाई का मान इतना रखा गया, +2 में बराबर में 18। क्या 7 और 2 का गुणा होगा? यस, क्योंकि ये बटे हैं, इसका बटा कुछ नहीं है, इसलिए 7 से 2 में गुणा होगा। ये 22 ज्यों का त्यों बना रहेगा, 7 दूनी 14 +2 है तो +14, पूरे का बटा ये 7 हो जाएगा। अब इधर 7 से भाग है तो 7 से इधर 18 में गुणा होगा, मतलब 18 गुणे 7। ये 22 और 14 36 से गुणा है तो इधर क्या होगा? भाग। 18 दूनी 36 होता है, आंसर आया 7/2। 7/2 मतलब 7 का आधा करना है, 2 से भाग दीजिए 7 में, 7 रुपए को 2 लोगों में बांटिए, 3.5 रुपए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का मैं बोल रहा हूं, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सर वॉइस नहीं आ रही है। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग फिर से। लिखें, किसी अर्धवृत्त का परिमाप, सवाल लिखिए, किसी अर्धवृत्त का परिमाप, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? श्री प्रिया, 14 सेंटीमीटर आप लोगों का आंसर है। वेरी नाइस। किसी वृत्त का अर्ध परिमाप 72 सेंटीमीटर हो, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? और पाई की वैल्यू आपने 22/7 रखना है, जहां पाई इज इक्वल टू 22/7। बहुत अच्छा। आप लोगों को फार्मूला याद ना भी रहे तो फार्मूले को बनाना आना चाहिए, गणित को बिल्कुल बेस से समझना चाहिए। सर क्वेश्चन रिपीट। अच्छा अच्छा, मैंने कहा किसी अर्धवृत्त का परिमाप, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 14 सेंटीमीटर सभी का आ रहा है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। सरिता सिंह, आपने कहा हाँ, मतलब क्या? फिर से बताऊं? बता दीजिए। एक, सर अभी पूरे गोले का नहीं बताएं, गोला अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सर्कल पढ़ रहे हैं, वृत्त पढ़ रहे हैं। देखिए, जिन्होंने भी इस प्रश्न को पूछा है, एक बार बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये पूरा वृत्त है, अगर मान लीजिए कोई वृत्त है और इसकी परिधि कहा जाए, परिधि, तो परिधि का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। परिधि का मतलब बाहरी माप, बाहरी लंबाई। यहां से नापना शुरू करिए और नापते 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 यहां उसी बिंदु पर पहुंच जाइए,
तो आपको क्या मिलता था, 2 पाई आर, जहां आर क्या है, जहां आर होती थी वृत्त की त्रिज्या। इतनी बातें पता है आपको। इन्होंने कहा अर्ध का परिमाप हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, पूरी वृत्त की परिधि क्या होती है, तो यहां से शुरू करिए, ये पूरा नापिए। भाई परिमाप का मतलब जो भी बाहरी लंबाइयां हैं उन्हें हमें नापना है, हाँ या ना। जो भी बाहरी भाग है उस लंबाई को हमें नापना है। यस। अब इन्होंने कहा कि पूरा वृत्त नहीं, अर्धवृत्त, तो इसी त्रिज्या को बढ़ा दीजिए। केंद्र से ऐसे रेखा खींच दीजिए, व्यास। व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है। तो मेरे भैया ये आधा खत्म हो गया ना, हमें अर्धवृत्त में आ गए। तो देखिए अभी जब पूरे का ये भाग था 2 पाई आर, तो आधे कितना होगा, 1 पाई आर। पूरे का था 2 पाई आर, तो आधे का कितना होगा, 1 पाई आर। लेकिन अभी बाहर से ये लंबाई हमें और मिल गई। ध्यान से समझ, पूरे में ये नहीं नापना था क्योंकि पूरे में तो ये अंदर था। लेकिन जब हमने आधा वृत्त लिया तो बाहरी भाग कौन कौन से हो रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, और ये भी। तो पूरा था ये गोल वाला 2 पाई आर, तो आधा कितना होगा, 1 पाई आर। ये कितना है, आर और आर, यही व्यास है। तो आर और आर कितना, 2 आर है ये। तो 2 आर और भी तो जोड़ा जाएगा अर्धवृत्त में, हाँ या ना भाई। सर आ गया। तो पाई आर में 2 आर और जोड़ना है। आधे परिधि में हमें व्यास को और जोड़ना, इसी 2 आर को व्यास कहते हैं। अब बताइए, आर और आर दोनों में कॉमन हो जाएगा तो पाई धन 2, ये क्या निकाला गया है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, ये ज्ञात किया गया सूत्र। इसी सूत्र से मैंने अभी लगाई। सर आ गया, थैंक यू। एक क्वेश्चन और लिखिए फिर अगर आ गया है तो। लिखो मेरे भैया। किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर हो, तो उसके परिमाप, उसके परिमाप एवं क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, उसके परिमाप एवं क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। सवाल मैं फिर से रिपीट करता हूं। किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर हो, तो उसके परिमाप एवं क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। देखिए, अर्ध परिमाप ज्ञात करना आ गया। पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। क्षेत्रफल में सीधा सीधा 2 से भाग दे दीजिए। आंसर आया है 1:4 नियर अबाउट सबका, और किसी का आया है 44:77। चेक करते हैं। 36, 44 सेम ही हुआ सर। 36:77, 1:4। आप लोगों का आंसर आ रहा है 1:4, 36:77।
और किसी का 44.77 आया था, सॉरी 44/77 आया था, अनुपात 77 आया था। देखिए मैं सवाल को हल करने जा रहा हूँ। ओके, देखिएगा जरा सा। हमारे पास एक अर्धवृत्त है, ये आधा वृत्त है, और इसकी त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? इसका परिमाप फाइंड करना है, ज्ञात करना है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दोनों का अनुपात बताना है। तो देखो मेरे भैया, अर्धवृत्त का परिमाप और क्या, क्षेत्रफल, इन्हीं दोनों में अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात को हम बटा भी कहते हैं। तो हम परिमाप और क्षेत्रफल में, परिमाप में क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, जो भी आएगा। अगर 1/2 आया तो 1:2, 1/4 आया तो 1:4। परिमाप हमें किसका निकालना है? अर्धवृत्त का निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप अभी अभी हमने क्या निकाला था, सॉरी, अर्धवृत्त का परिमाप आप लोगों ने अभी क्या बताया था? पाई आर धन 2r। और जहां पे आप लोगों ने r कॉमन ले लिया था, तो आप लोगों ने कहा था कि r π+2 ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है। यस, अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है? r ब्रैकेट में π+2, अभी निकाला गया था। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखो मेरे भैया, पूरे वृत्त का क्षेत्र πr² होता है ना, तो आधा क्षेत्रफल कितना आएगा? 2 से भाग दे दीजिए। अगर पूरा वृत्त है, मान लीजिए क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, तो आधा कितना होगा? हमें बाहरी माप से नहीं मतलब, अब तो क्षेत्रफल का मतलब ये कितना एरिया कवर किया हुआ है। तो अगर पूरा वृत्त 100 कवर किया है तो आधा कितना होगा? 50। तो पूरा होता है πr², आधा कितना होगा? बटा 2। और बटा 2 कहाँ चला जाएगा? बटा 2 ऐसे लिख देंगे ना, इसका बटा 2 लिख देंगे ना, आधे वृत्त का क्षेत्रफल। ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। चलो मेरे भैया हल करते हैं। आर ब्रैकेट में π/2, नीचे πr², ये बटा 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये r² का मतलब है r×r। तो क्या एक r से एक r कट जाएगा? एक r से एक r कट जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। अब फिर देखिए, पाई का मान रख दीजिए 22/7, 22/7 धन 2, ये एक कोष्ठक में रहेगा, और गुणे कितना है आपका? 2। पूरे का बटा पाई, पाई का मतलब 22/7, गुणे आर, आर का मान कितना दिया गया है? 7। 7 से 7 देखिए बटे वाला कट गया, ऊपर वाला भी बचा हुआ है। इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं 22 धन 7 दूनी कितना? 14। 7 से 2 में गुणा होगा, क्यों होगा? क्योंकि 2 का बटा कुछ नहीं है इसलिए। तो बगल वाले के बटे से इसमें गुणा हो जाएगा। तो 22 धन 7 दूनी 14, और गुणे कितना है? 2। ये वाला 7 कहाँ चला जाएगा मेरे भैया? बटे में चला जाएगा। और ये 22 मतलब 7 × 22 हो जाएगा। 7 × 22 आपने पढ़ा होगा ना, प्रथम पद गुणे अंतिम पद बटा बीच के पदों का गुणनफल। तो बीच के पद ये थे, ये नीचे रहेंगे, अंतिम वाला तो यहाँ कट ही गया, नहीं तो ये ऊपर जाता। अब इतने को हम हल करेंगे। क्या 2 से ये 22 कटेगा? हाँ कटेगा। 2 में 22, ये 22 और 14 कितना होगा भैया? 36। और 11 सते कितना होगा? 77। 36/77 का मतलब 36:77। तो आप लोगों का ये बी ऑप्शन सही है। आपका आंसर आया 36:77।
अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करें आप लोग। प्रिया 18/77, नहीं नहीं नहीं, 18 नहीं आएगा एक्चुअली, ये 2 से तो कट गया ना, 22, 11 आ गया। ओके सर, एक बार समझा दीजिए। देखो मेरे भैया, अर्धवृत्त का माप और क्षेत्रफल में अनुपात पूछ रहा है, तो अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र अभी हमने बनाया था, आर ब्रैकेट में पाई धन 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधा क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा कितना होगा, बटा 2। 2 से भाग दे देंगे ना तो आधा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ हो गया बटा 2। अब ये बटा 2 कहाँ चला जाएगा, आप कहेंगे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि प्रथम पद गुणे अंतिम पद होता है, तो ये 2 चला गया ऊपर और नीचे रहा पाई आर स्क्वायर। क्या इस आर से ये आर में, आर स्क्वायर में एक आर कट जाएगा, हाँ, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर है, 2 बार है, एक आर से एक आर हमने काट दिया, एक आर बचा रहेगा। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, पाई का मान 22/7 धन 2 गुणे 2, नीचे देखिए पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर आर का मतलब त्रिज्या, मैंने त्रिज्या का मान दिया था 7 सेंटीमीटर, तो आर का मान मैंने 7 रख लिया, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 22 धन 14/7, 22 धन 14/7 गुणे 2 था ऊपर, नीचे बचा था 22, ये 2 से ये 22 कटेगा तो 11 दूनी 22 होता है, इसलिए 2 11 में 22 कट गया, ये 22 14 36 और 11 17 77। समझ में आ गया, थैंक यू। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशी, आपने समझा, मुझे बहुत खुशी हुई। लिखें, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो, 21, 21 सेंटीमीटर हो, 21 हो, तो उसके परिमाप एवं क्षेत्रफल में अनुपात होगा, तो उसके परिमाप एवं क्षेत्रफल में अनुपात होगा। पूनम आप अलग अलग भी निकालेंगे ना तब भी यही आएगा, आप एक बार कोशिश करिए, यही आएगा। प्रिया ने बताया है 12:77 और आकाश ने बताया 231:36। 1277 त्रिज्या मैंने दिया है। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। 12:77। क्वेश्चन ये था कि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, किसी अर्धवृत्त मैंने बोला है, पूरा वृत्त नहीं, वृत्त मैंने नहीं बोला, अर्धवृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो उसके परिमाप एवं क्षेत्रफल में अनुपात होगा, 12:77 आ रहा है सबका। चेक करते हैं। एक अर्धवृत्त है, उसके परिमाप और क्षेत्रफल में अनुपात पूछ, तो परिमाप होता है आर ब्रैकेट में पाई धन 2, अर्धवृत्त का परिमाप ये सूत्र होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 2/2, कहाँ चला जाएगा मेरे भैया, ऊपर, मैंने डायरेक्ट ऊपर इस बार लिख दिया है। क्या अब एक आर से एक आर कट गया, हाँ कट गया। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, पाई का मान 22/7 धन 2 गुणे 2 बटा
पाई का मान रखिए 22/7, गुणे आर का मान इस बार 21 दिया गया है, इसी को हल करना था। सेम पिछला क्वेश्चन है, 7 दूनी 14, 22 धन 14 गुणे 2 बटा ये वाला 7 कहाँ आ जाएगा भैया, बटे में पूरे के। और यहाँ देखिए 7 तियां 21 से कट, 22 गुणे 3, ये बटे में ऑलरेडी पड़ा रहेगा, 22 गुणे 3 है ना, ये तो 22 गुणे 3 बटे में रहेगा ही, ये वाला बटा भी नीचे आ गया। इसको काट दीजिए, 2 से काटिए तो 2 × 1 = 2, 2 × 22। क्या आपकी और कुछ कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा। 22 और 14 होता है 36, और नीचे देखिए ये है 7 × 11 × 3, 3 से ये 36 कटता है, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, मतलब 12 तिहाई 36। 12 बटा कितना आया, 11 × 7 = 77, 12/77, इसी को तो हम अनुपात कहते हैं। अनुपात में लिखेंगे तो 12:77 आ जाएगा। पूनम क्या आपके समझ में आया? आप पिछली सवाल को कह रही थी कि समझ में नहीं आया है, समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग अर्धवृत्त की सवालें करेंगे। एक छोटी सी, पूनम नहीं आया इस मेथड से नहीं आया। आकाश, दोनों एक ही हैं सर, 231 × 36 और 12 × 77, दोनों एक ही हैं सर काटने पर। नहीं नहीं नहीं, एक नहीं है। आप इसको 77/12 लिखेंगे तब एक होगा। आपने जो 231 पहले लिखा है वो 36 पहले लिखिए, है ना। आकाश, आप 36 को पहले लिखिए तब दोनों बातें एक ही। आकाश ने कहा अरे वाह सर, इसमें वाह की क्या बात है भाई। इसको मैं मिटा रहा हूं। सर इस मेथड से नहीं आया। अच्छा अच्छा, अरे वही बोले। एक क्वेश्चन और सर ऐसे। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए इस टाइप का, लेकिन इस बार सभी लोग प्रयास करेंगे कि सबका सही आए। लिखिए, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। एक, वन। सभी लोग इस सवाल को लिखें, मैं इस सवाल को अच्छे से बता दूंगा, और इसी टाइप से पिछली दो सवालें लगा लीजिएगा जिसे अभी तक नहीं समझ में आया है। किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो उसके परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात होगा। 11:36 आया है आप लोगों का, आकाश, प्रिया, शुभम। 11:36। आकाश ने उत्तर चेंज कर दिया, 36। अच्छा, कुछ लोगों का 36-11 आ रहा है, कुछ लोगों का 11-36 आ रहा है। पहले परिमाप लिखना है आपको, पहले परिमाप लिखना है आपने, है ना, फिर क्षेत्रफल लिखना है। इसी में गलतियां हो रही होंगी आप लोगों से। कुछ लोगों का 11-36, तो 36-11। अच्छा, 36-11 कंफर्म है।
अच्छा देखिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, जिनको ये सवाल नहीं आ रही है वो लोग अच्छे से समझेंगे। वो कह रहे हैं कि इस नियम से हमको आ नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप जिस नियम से भी हल करिए। अर्धवृत्त है एक, और उसका आप परिमाप ज्ञात कर लीजिए, चाहे जैसे ज्ञात कर लीजिए, चाहे जिस नियम से ज्ञात कर लीजिए। देशी नियम, विदेशी नियम, चाइनीज नियम। अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आर ब्रैकेट में पाई प्लस टू, याद कर लीजिए। आर ब्रैकेट में पाई प्लस टू। चलो इसको अलग अलग हल कर लेते हैं भाई। आर का मान कितना दिया है? एक। पाई का मान कितना होता है? 22/7 धन दो। मान कितना आएगा? एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 7 दूनी 14, ये आया 22 धन 7 दूनी 14/7। मतलब ये आया मेरे भैया 14 22 36/7। ये क्या है? ये 36/7 अर्धवृत्त का परिमाप है। ओके। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए भाई अलग से। पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना होगा? बटा दो। क्षेत्रफल में हम 2 से भाग दे सकते हैं, परिमाप में नहीं। परिमाप में 2 से भाग देने के बाद व्यास भी जोड़ना पड़ता है। इसका मान अलग से निकाल लो मेरे भैया। पाई का मान रख दो 22/7। देखो दो पहले से ही है, ये भी नीचे ही रहेगा। आर कितना दिया है? तो एक दिया है, तो 1 × 1। 2 से 22 कट गया, 11 आएगा, है ना। 11 एक अन्नम 11 एक अन्नम 11/7। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप आया 36/7 और क्षेत्रफल आया 11/7। दोनों का अनुपात पूछ रहे हैं। अनुपात बताइए। तो 36/7 अनुपाते 11/7, यही बात हम कहते हैं कि अनुपात में दोनों में कॉमन हो वो कट जाता है। तो बटा 7 दोनों में कॉमन है, कट गया। आंसर आया 36/11। क्या इस नियम से समझ में आया पूनम आपके? या और भी कुछ बच्चे हैं, और भी कुछ ब्रिलियंट लोग हैं? पूनम तिवारी आया है। चलिए, हमारा जीवन सफल हो गया, आपको ये सवाल आ गई। हाँ, अब नेक्स्ट टाइप पे आ जाइए। लिखें आप लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको भी थैंक्स पूनम। लिखो मेरे भैया सभी लोग। दो। अच्छा आपको ना, मैं थोड़ा सा कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इसे मैं मिटा दूं। सबने नोट कर लिया होगा। सर मार्कर तो चेंज कर लीजिए आप। अच्छा अच्छा, ओके ओके। देखो मेरे भैया, अगर दो वृत्त हैं, एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त है, ऐसे इसकी त्रिज्या मान लीजिए R2 है, और पहले वाली की त्रिज्या मान लीजिए R1 है। दो वृत्त हैं और उनकी त्रिज्याएं हैं R1 और R2। R1 और R2, ये दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। अब इन्होंने कहा कि त्रिज्या में अनुपात, बात को अच्छे से समझिएगा। त्रिज्या में अनुपात, तो बताइए त्रिज्या में अनुपात क्या होगा? R1 अनुपाते R2। भाई इसकी त्रिज्या अनुपाते इसकी त्रिज्या, ये सीधा सीधा आ गया R1 अनुपाते R2। लेकिन इन्होंने क्या कहा? अच्छा फिर से, परिमाप में अनुपात। परिमाप में अनुपात,
तो परिमाप बताइए पहले का क्या होगा, 2 पाई r1, और दूसरे का परिमाप क्या होगा, 2 पाई r2। भाई 2 पाई r ही तो परिधि होती ना। देखिए 2 पाई से 2 पाई दोनों में कट गया, तो r1 अनुपाते क्या आया, r2 आया। इसका मतलब एक चीज कंफर्म है, क्या, अगर दो वृत्त की त्रिज्याओं में R1 और R2 का अनुपात है, तो वही अनुपात परिमाप में भी होगा, वही अनुपात परिधि में भी होगा। अगर त्रिज्याओं में अनुपात है 1:2 का, तो परिधि में भी अनुपात क्या होगा, 1:2 का। बातें क्लियर है ना। अगली बात देखिए, क्षेत्रफल में अनुपात। क्षेत्रफल देखिए, अगर त्रिज्या R1 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, πr1²। इसकी त्रिज्या R2 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr2²। इन दोनों में क्या कटेगा बताइए, पाई से पाई कट गया, तो अनुपात कितना आया, R1² अनुपाते R2²। R1, हाँ हाँ, R1² अनुपाते R2²। अब देखो मेरे भैया, बातों को ध्यान से समझिएगा। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा ये पहले का कमेंट था, अभी क्लियर दिख रहा होगा। त्रिज्या में अगर दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, अनुपात R1 और R2 में है, तो परिमाप में भी वही अनुपात होगा R1 और R2 का। लेकिन क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, R1² अनुपाते R2²। R1 का स्क्वायर अनुपाते R2 का स्क्वायर। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ऐसे ही यहाँ पर बस देखते रहिएगा, अभी हल मत करिएगा। सवाल जब मैं बोलूंगा तब आप लोग हल करिएगा। दो वृत्त हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मान लीजिए, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 मान लीजिए। अगर दो वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात है 1:3 का, दो वृत्त की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है, तो बताइए उनकी परिधि में क्या अनुपात होगा। जो, हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बस सेम। जो अनुपात त्रिज्या में है वही अनुपात किस में होगा, परिधि में होगा, है ना, आप समझ रहे हैं। अच्छा, उनके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, वर्ग करते हैं ना हम, तो 1 का वर्ग कर दीजिए 1, 3 का वर्ग कर दीजिए कितना, 9। 1:9 होगा। क्या ये तीनों बातें समझ में आई हैं। हमसे ये पूछा जा सकता है, लेकिन पूछेगा क्या जानते हैं, प्लीज 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 लिसन टू मी। हमसे ये तो पूछा ही जा सकता है, लेकिन चूंकि ये है बड़ा आसान, तो हमसे पूछेगा क्या, वो कहेगा दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9 है। क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9 है, तो उसके परिधि का अनुपात बताइए। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो मेरे भैया ना, तो उसी का वर्गमूल कर दीजिए। 1 का वर्गमूल कितना, 1। 9 का वर्गमूल कितना, 3। अगर त्रिज्या में अनुपात पूछे, तो 1 का वर्गमूल करिए 1, 9 का वर्गमूल करिए 3। कैसे, यहाँ देखिए, R² का जब वर्गमूल करेंगे तभी तो R आएगा ना, R2² का वर्गमूल करेंगे तभी तो R2 आएगा ना। तो अगर क्षेत्रफल देकर त्रिज्या या परिमाप में परिधि में अनुपात पूछे, तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा, किसका, क्षेत्रफल का। और अगर त्रिज्या या परिधि देकर क्षेत्रफल पूछे, तो स्क्वायर कर दीजिएगा। बातें समझ चुके होंगे। अब आप लोग सवाल लिखिए, मैं बोल रहा हूं, इसमें कुछ भी लिखना तो लिख लीजिए। लिख लिए सर जी, सब लिख लिए सर। इन्होंने देखिए
ये कह रही हैं कि सब लिख लिए सर जी। ऐसा लग रहा है कि सब सब इनके यहाँ पे उपस्थित हैं, सब की कॉपी ये चेक कर रही हैं। लिखो मेरे भैया नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। 4:9 है। 4:9 है। प्रिया, यू आर सो स्मार्ट। पहले क्वेश्चन तो बोलने दिया करो। आर्यन, प्रिया, वैशाली, देखो ये लोग बिना क्वेश्चन बोले ही उत्तर दे रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन ही दूसरा बोलूंगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनके परिधि का क्या अनुपात होगा? आप लोगों ने आंसर पहले ही बता दिया। तो उनके परिधि का अनुपात क्या होगा? सबने आंसर बताया है। 2:3। आपने क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल दिया। अब चाहे परिधि परिधि पूछा हो चाहे त्रिज्या पूछा हो, आंसर यही है। वेरी नाइस। 2:3। इसमें तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है। अगर इस सवाल में किसी को प्रॉब्लम है तो अपने छत पे चढ़ जाना और अपने घर वालों से कर कहना, जैसे वो शोले मूवी में धर्मेंद्र टंकी पे चढ़ जाता है और कहता है मौसी मैं जान दे दूंगा, वैसे अपने घर वालों से कहना मैं जान दे दूंगा, या तो मेरी पढ़ाई छुड़वा दो। मेरी पढ़ाई छुड़वा दो, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। और गांव वाले इकट्ठा होंगे, कहेंगे भैया छुड़वा दो, पढ़ाई नहीं आ रही बच्चे को। लिखिए, क्वेश्चन और लिखिए। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 हो, 4:7 हो, 4:7 हो, तो उनकी त्रिज्याओं का क्या अनुपात होगा? तो उनकी त्रिज्याओं का क्या अनुपात होगा? 2√7। वेरी नाइस। इस बार मैं जो सवाल बोलूंगा उसका आंसर लगभग लगभग सब गलत बताएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए सोच समझ कर आंसर बताइएगा। इसे मैं मिटा रहा हूं। लिखिए। दो वृत्त की दो वृत्त की त्रिज्याओं में, सवाल लिखें। दो वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात, दो वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात ए की घाते 1/4 अनुपाते बी की घाते 1/6 हो। ए की घाते 1/4 अनुपाते बी की घाते 1/6 हो।
तो क्षेत्रफल में अनुपात होगा ए की घाते 1/4 अनुपाते बी की घाते 1/6 हो, तो क्षेत्रफल में अनुपात होगा 3:2। धर्मेंद्र, गुस्से में उत्तर दे दिए क्या? 3:2 होगा। टाइप नहीं हो रहा है सर। हाँ, ये सही आंसर है। वेरी नाइस। सुधा, अच्छा आप लोग ना वैसे ही टाइप करो जैसे हो रहा है, मैं समझ जाऊंगा। जैसे अभी श्रद्धा ने आंसर दिया है, ए की पावर 1/16, बी की पावर 1/36। गलत है खुशबू आपका। प्रिया, प्रिया क्या लिखा है? रोटा क्यूब है? कोई फॉरेन लैंग्वेज में इन्होंने लिख दिया है। केशरी, ए की पावर 1/2 रेशियो बी की पावर 1/3 इज करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। केशरी, योर आंसर इज करेक्ट। ए स्क्वायर रूट बी क्यूब रूट, हाँ ये सही है, बहुत अच्छा। शिवम पांडे, ए की पावर 1/2, हाँ ऐसे टाइप कर सकते हैं। देखिए प्रगति ने कितना अच्छा टाइप किया है। ए की पावर 1/2 रेशियो बी की पावर 1/3। ये 16 और 36 वालों, सुधर जाओ। आपको भी थैंक यू केशरी। खुशबू तुम बहुत होशियार हो। कह रही जितना केसरी का आया उतना मेरा भी आया, अपना नहीं बता रहे मेरा कितना है। 16:36 को काटने पे यही तो आएगा। नहीं आर्यन, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता है। देखिए, क्षेत्रफल का जब हमसे अनुपात पूछा जाता है, शिवम ने कहा वैसे तो मेरा भी उतना ही आएगा जितना सर जी का आएगा। क्या बात है। देखो भाई, ये सवाल है बड़ी आसान, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। त्रिज्या में अनुपात क्या होगा, सॉरी क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, तो हम कहते हैं जो अनुपात त्रिज्या का है उसका स्क्वायर कर दो। बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड से हमें समझना है बेसिक बात, कि जो त्रिज्या का अनुपात है उसी का स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। हाँ ना, यही तो करते हैं। तो इसका होल स्क्वायर कर दो ना, ए की घाते 1/4, इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, अनुपाते। बी की घाते 1/6, इसका भी क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। अब मैंने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया था, अगर घात की होल घात है, घात की होल घात है, तो घातों में आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। गुणा कर दो भैया। तो ए की घाते 1/4, इसमें कितने से गुणा होगा? 2 से, अनुपाते। बी की घाते 1/6, इसमें भी कितने से गुणा होगा? इस 2 से। इसको काट दो भैया, 2 दूनी 4। इसको काट दो भैया, तो 2 तिहाई 6। ए की घाते कितना आया? 1/2। बी की घात कितना आया? 1/3। किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, है ना? अब चलिए नेक्स्ट टाइप पे। आ गया, हाँ हाँ। लिखिए भैया एक क्वेश्चन थोड़ा सा।
दो सकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्तों के दो सकेंद्रीय, दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाइयां, के व्यासों, व्यास जो त्रिज्या का दोगुना होता है ना, दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाइयां क्रमशः, व्यासों की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। सवाल मैंने बोली, दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच में घिरे, तो उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, तो उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। लोकेश ने कहा रिपीट करो, लोकेश लिखो क्वेश्चन। दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाइयां, दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर कामा 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। उनके बीच में घिरे, उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। मेरे भैया प्लीज, मधु, आर्यन, रेशियो मैंने नहीं पूछा है। 36 कुछ लोग बता रहे हैं, 9 भी कुछ लोगों का आ रहा है। अच्छा, 9 ही आएगा। सर क्लास कब खत्म होगी आपकी? जब कहिए भैया तभी खत्म कर दें। 9 आ रहा है। देखिए चित्र को थोड़ा सा समझिए। पहला क्वेश्चन है, सकेंद्री का मतलब होता है दो ऐसे वृत्त या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। तो एक है मेरे भैया छोटा वृत्त और एक है ऐसा बड़ा वृत्त, दोनों का केंद्र यही है ना, दोनों का केंद्र यही है। तो पहले वाले वृत्त का व्यास है 8 सेंटीमीटर, छोटे वाले का। अगर व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी होगी? जल्दी से बता दीजिए, 4 सेंटीमीटर। अगर छोटे वाले वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी 4 सेंटीमीटर। बड़े वाले वृत्त का व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर होगी। हाँ या ना भैया? अगर छोटे का व्यास 8 था तो त्रिज्या 4, बड़े का व्यास 10 था तो त्रिज्या कितनी होगी? 5। ये बात तो समझ लिए होंगे ना? अच्छा बताइए, वह कौन सा क्षेत्र है, इन्होंने सवाल क्या, उनके बीच में। अब बताइए इसमें वो कौन सा क्षेत्र है जो दोनों वृत्तों के बीच में है? तो ये दोनों वृत्तों के बीच में क्षेत्र है ना, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहे थे, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहे थे मेरे भैया। तो बताइए इसका क्षेत्रफल आएगा कैसे? हम कहेंगे पूरे क्षेत्रफल में, पूरे क्षेत्रफल में अगर ये छोटा वाला क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ये क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर इस पूरे, इतना बड़ा ऐसा कागज है, पत्थर है, बीच में ये काट कर निकाल दीजिए तो यही बचेगा ना।
निकालने का मतलब गणित में होता है घटा दीजिए। सौम्या, क्लास बंद कर दीजिए, अब कोई दूसरी क्लास चलवाइए। क्यों भाई सौम्या, क्या दिक्कत है आप? कम से कम 12:30 तक तो क्लास होगी, मुझे कंफर्म नहीं है। देखिए समझिएगा, सकेंद्री वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 4 और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 5। तो हम हमसे ये पूछ रहे हैं कि दोनों वृत्तों के बीच में घिरा हुआ जो क्षेत्र है। अरे आप लोग आपस में झगड़ा मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? अभी सवाल समझिए, प्लीज सवाल समझिए, अभी तो शुरुआत भी नहीं है। 2 घंटा पढ़ाने के बाद तो मेरा मन बनता है पढ़ाने का तो देखिए, 4 सेंटीमीटर छोटे का और बड़े का है 5। तो ये घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आएगा जो दोनों के बीच में है? तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले का घटा दीजिए, तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट का मतलब होता है जो सवाल में पूछा गया है उसे हम अभीष्ट कहते हैं, परिणामता है ना। अब बताइए पूरे का क्षेत्रफल किस किस त्रिज्या से आएगा? तो 5 वाली त्रिज्या से आएगा। तो पाई गुणे पाई आर स्क्वायर होता है मेरे भैया। तो पाई गुणे आर, आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो हम कहेंगे पाई गुणे आर स्क्वायर। इसकी आर कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है? तो 4, तो गुणे 4 का स्क्वायर। क्या बातें समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। दोनों में पाई है कॉमन, पाई कॉमन ले लो भैया। ये 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16। 25 में 16 घटा दीजिए, कितना आया 9। और ये भी क्या बचा है पाई, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। बताइए किसका किसका सही था? 9 पाई। वेरी नाइस वैशाली, नहीं आकाश। 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर आएगा। आप लोग पाई नहीं बता रहे थे, पाई को भी घटा दिए। मतलब ये 25 पाई, ये 16 पाई। तो 25 पाई में 16 पाई घटेगा। अरे कामन ना लो भैया, कामन वाला कठिन लग रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 पाई बनेगा। ये 4 का स्क्वायर 16, 16 पाई बनेगा। 25 पाई में 16 पाई घटेंगे तो 9 पाई बचेगा। मेरा सही था, 198/7। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सही था। जिनका नहीं सही था उनको और भी ज्यादा शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का मैं बोलूंगा, आप लोग आंसर निकाल के बता देंगे। सर रेडियस में स्क्वायर होता है क्या सर जी इसमें? अरे भाई रोली, दोनों वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्र क्षेत्र कौन सा है ये ना? इस वृत्त और इस वृत्त के बीच में तो यही है ना, इसका क्षेत्रफल बताना था। तो भाई इतने का क्षेत्रफल का कोई सूत्र ही नहीं होता। हमने कहा पूरे का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। पूरे का क्षेत्रफल कितना आएगा? 5 की मदद से आएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या है 5। और उसी में ये छोटा वाला क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो छोटे की त्रिज्या कितनी है? 4। तो बड़े पूरे का क्षेत्रफल कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 5। छोटे का क्षेत्रफल कैसे आएगा? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 4, है ना। मैंने लगाया ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। लिखो मेरे भैया एक सवाल। दो सकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त
जिनके व्यास क्रमशः दो सकेंद्रीय वृत्त, जिनके व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं। 10 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं। 10 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं। दोनों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। दोनों वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। 11 पाई सबका आ रहा है। वेरी नाइस। दोनों वृत्तों के दोनों वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 11 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा। बट सर पाई में क्यों आंसर देंगे मधु? एक्चुअली देखो, आपका अगर ऑप्शन 9 पाई है तो 9 पाई में आंसर दीजिएगा। अगर दशमलव में है तो पाई का मान 3.14 रख दीजिएगा। और अगर ऐसे बटा सही में दिया है तो पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा। तीनों आंसर सही हैं। जैसे ऑप्शन में रहे उस हिसाब से हमें देना है ना। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप पाई में ही आंसर दीजिए। ओके, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। लिखिए क्वेश्चन। दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर। दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं। तो दोनों वृत्तों से घिरे दोनों वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। दोनों वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। जिसको ये सवाल नहीं समझ में आई है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, व्यास है 10 तो त्रिज्या होगी मेरे भैया 5। बड़े वृत्त का व्यास है 12 तो त्रिज्या होगी 6। बड़े पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। किसकी सहायता से आएगा? 6 की सहायता से। तो पाई गुणे आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। उसमें छोटा वाला घटा दीजिए तो ये यही पूछा गया था। दोनों वृत्तों से घिरा क्षेत्र यही है। इससे भी इसके बीच में यही है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5, तो पाई गुणे 5 का स्क्वायर। 6 छनबे 36 पाई। 5 पचे 25 पाई। 36 में 25 को आपने घटाया होगा, 11 पाई आया है। आप चाहें तो पाई को 22/7 भी लिख सकते थे। अब इस तरह की सवाल आप लोग कर लेंगे, है ना। लिखो मेरे हाँ भैया, एक दो सवाल हैं जो बहुत अच्छी हैं। किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, वैशाली ने। गोले और सर्कल में क्या अंतर होता है? सर्किल 2 डायमेंशन होता है और गोला 3 डायमेंशन होता है। इस मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो ये बिल्कुल प्लेन है। इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकाला जाता है। लेकिन अगर मैं इस डस्टर की बात कहूं तो इसकी हर सतह प्लेन है। लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ इसमें ऊंचाई भी है, मतलब मोटाई भी है। तो
वह पदार्थ जो लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई भी रखे या ऊंचाई भी रखे, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी रखे, उसे थ्री डायमेंशन कहते हैं। और जो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रखे उसे टू डायमेंशन कहते हैं। तो वृत्त जो है, वृत्त सिर्फ एरिया होता है, क्षेत्र होता है, लेकिन गोला एज ए वॉलीबॉल होता है। वो गोल होता है लेकिन वॉलीबॉल वो गोला होता है। वो थ्री डायमेंशनल है। उसका वैल्यूम निकाला जा सकता है, उसका आयतन निकाला जा सकता है। वो हवा का भाग घेरता है और वृत्त हवा का भाग नहीं घेरता है। ये एक सरफेस है, ये सतह है ना। यस यस। चलिए, दो अच्छी अच्छी सवालें हैं, उसे लिखें आप लोग। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सवाल लिखिए, काफी अच्छी सवाल है। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चार बराबर वृत्त, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चार बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो तो उन चार वृत्तों से, तो उन चार वृत्तों से घिरा हुआ, तो उन चार वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? तो उन चार वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? एक बार सवाल अच्छे से लिख लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। बहुत अच्छी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। जल्दी से फिर से सवाल को लिखिएगा। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चार बराबर वृत्त, चार बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो उन चारों वृत्तों से घिरे हुए, तो उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। आप लोग सवाल को पढ़ें अच्छे से, तब तक मैं इसका चित्र बना रहा हूं, और अगर कोई बताना चाहे तो बताते भी रहे। सॉल्व कर दी। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, अमित कुमार, वेरी नाइस। श्रद्धा, धर्मेंद्र, 36 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखता हूं, अभी मैं चित्र बना रहा हूं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के चार वृत्त हैं और वो चारों बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। मान लो भैया ये चार वृत्त हैं और वो एक दूसरे को ऐसे बाहर से स्पर्श करते हैं। इन सभी की त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। 36 पाई सेंटीमीटर आ रहा है कुछ लोगों का। ओके, इनकी त्रिज्याएं हैं 3 सेंटीमीटर, सबकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि इसमें क्षेत्रफल किसका निकालना है? क्या आप सबको ये भी पता है कि इसमें क्षेत्रफल किसका निकालना है? सबका आंसर गलत है जितने लोगों ने बताया है। अभी तक जितने लोगों ने आंसर बताया सबका गलत है। 36 आएगा ही। देखो मेरे भैया, घिरा कहते किसको है? घिरा का मतलब घेरा हुआ भाग।
उसके द्वारा बनाया गया भाग। देखिए बात को समझिएगा, जैसे त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तो तीन भुजाओं से बनी आकृति ये है, ये अंदर ये क्षेत्रफल निकालना है। इन वृत्तों से घिरी आकृति कौन सी है, इन वृत्तों के द्वारा बनी आकृति कौन सी है, ये है मेरे भैया, इसका क्षेत्रफल निकालना है ये। क्या आप लोगों ने समझा मेरी बात? 36 जिसका भी आ रहा था सबका गलत। अभी आंसर चेंज हुआ है, 144, 64 और समथिंग आगे भी ऐसा ही है। चलिए एक सवाल मैं जल्दी से बता देता हूं। इन चारों वृत्तों से घिरी आकृति का क्षेत्रफल हमें निकालना था मेरे भैया। वो घिरी आकृति, ये बीच की जो आकृति है ना, वो है। इन चारों वृत्तों से कौन सी आकृति घिरी, ये बीच का है ना, ये एरिया, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। कैसे आएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ऐसे सभी केंद्रों को मिला दूं, सभी केंद्रों को मिला दूं, तो ये तीन है, ये तीन है, ये भी तीन है, ये भी तीन है, त्रिज्याएं तो सब बराबर होंगी ना। ये तीन है, ये तीन, ये भी तीन है, ये भी। ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। तीन तीन छः, तीन तीन छः, तीन तीन छः, तीन तीन छः, 6 सेंटीमीटर का क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। एक ही बार बताऊंगा क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है, अच्छे से समझिएगा। मैंने इन चारों केंद्रों को आपस में मिला दिया मेरे भैया, तो बताइए ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, छ छ छ छ, ये 6 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। अब हमें क्षेत्रफल सिर्फ इतने का चाहिए, इतने का। तो हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में क्या घटाएं, इस पूरे क्षेत्रफल में अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे घटा दें, इतना, ये चारों भाग अगर हम घटा दें, तो इतने का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। समझ में आ रही बातें? देखिए, तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या, ये चारों भागों का क्षेत्रफल। जरा ध्यान से समझिए मेरे भैया, ये एक वृत्त का चौथाई भाग है, ये इस वृत्त का चौथाई भाग है, और ये इस वृत्त का चौथाई भाग है, और ये इस वृत्त का चौथाई भाग है। ये चौथाई, ये चौथाई, ये चौथाई, ये चौथाई, क्या सभी वृत्त आपस में बराबर हैं? मतलब ये सभी चौथाई भाग भी आपस में बराबर हैं। अगर ये चौथाई मिला दिया जाए तो आधा, ये चौथाई, ये चौथाई मिला दिया आधा, ये चारों चौथाई अगर मिला दिए जाए तो एक पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएंगे ना। तो हम लिखेंगे -4 गुणे, चार टुकड़े हैं ऐसे, और एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, एक वृत्त का ये चौथाई भाग है, तो 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल और बटा 4। क्योंकि भैया वृत्त का जो पूरा क्षेत्रफल होगा उसमें हम चौथाई भाग लेना है, तो बटा 4 करना पड़ेगा। और ये इस प्रकार कितने भाग हो रहे हैं, 4, तो 1 2 3 4, या आप इस 4 से 4 जब कट जाएगा तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते थे, एक चौथाई, एक चौथाई आधा, आधा और एक चौथाई 3/4, इसका एक फिर एक चौथाई लिखिए, तो ये पूरा एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो माइनस लिखेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, 3 3 6 6 का स्क्वायर, माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई गुणे आर स्क्वायर, आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 6 36 -3 9 पाई, 36 - 9 पाई। इसमें देखिए कॉमन क्या है, 3 कॉमन ले लीजिए, तो 12, 12 तिया 36 और 3 तिहाई 9,
12 माइनस 3 पाई, ये आपका आंसर आया। आप चाहें तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। सवाल को नोट कर लीजिए। इसमें आपको समझना क्या था, इस वर्ग के क्षेत्रफल में इन चारों भागों का क्षेत्रफल निकाल दीजिए तो यही भाग बचेगा, और इन चारों भागों को अगर मिलाइए तो एक वृत्त बन जाएगा। क्योंकि इस पूरे का ये एक चौथाई, 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 सभी वृत्त आपस में बराबर हैं। तो एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, ये चारों भाग मिलकर एक वृत्त के बराबर हो जाएंगे ना। और एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना आपको पता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। 9 भी उभयनिष्ठ हो जाएगा, या सॉरी, 9 कामन लो भैया, 9 चौके 36, 9 यहाँ कामन हो जाएगा तो 4 माइनस पाई, 9 ब्रैकेट में 4 माइनस पाई वर्ग सेंटीमीटर। वो पूरे चारों सर्किल का एरिया पूछ रहा है। नहीं 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 नहीं, इन्होंने कहा चारों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र। चारों वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या है, ये है। चारों वृत्तों की सहायता से घेरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दो चार क्वेश्चन और करेंगे और इस टाइप का भी एक दो क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।